guys, welcome back to my YouTube channel Teaching Education Hub. So as I said you कि हम एक टेट प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एंड दिस इज़ योर फर्स्ट सेशन ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज में मैं आपको ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ चारों सब्जेक्ट्स कराऊंगी एक्सेप्ट सीडीपी। सीडीपी आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है, कहीं भी आपको कंटेंट बहुत इजीली मिल जाएगा। और ये अब जो सीरीज़ है मैं फर्स्ट सेशन बना रही हूँ वो ईवीएस के ऊपर बना रही हूँ, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जितने भी आपकी जो सीरीज़ की वीडियोस बनेंगी वो आप साथ के साथ देखते जाना। और ये शॉर्ट कंटेंट है एनसीईआरटी का, फर्स्ट टू फिफ्थ, थर्ड टू फिफ्थ का शॉर्ट कंटेंट है, समरी है। आप एक बार समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको ये दोबारा रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स सो ईजी। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जो मैं साथ के साथ आपको बताते चलूँगी। सो बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द गोइंग टू स्कूल। ये जो पहली अब बात हो रही है गोइंग टू स्कूल के बारे में हो रही है कि इसमें बताया जाए कि बच्चे कैसे स्कूल जाते थे एज पर आवर एनसीईआरटीज में जो बोला हुआ है। बैम्बू और रोप ब्रिजेस को यूज़ किया जाता था कहाँ पर? असम पर। बैम्बू एंड रोप ब्रिज और यूज्ड इन असम। बैम्बू ब्रिज क्या होते थे? जब भी रेन ज़्यादा होते थे, इट रेन सो मच वेयर वी लिव sometimes after the rain there is a knee high water everywhere, but that does not stop us from getting to school. We hold our books in one hand and bamboo with the other. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. जब भी वहाँ पे बारिश होती थी, असम में ज़्यादा बारिश होती है जिसके कारण क्या पानी ज़्यादा पड़ जाता था, तो वहाँ पर बच्चे एक हाथ में अपनी बुक्स को पकड़ के, एक हाथ में बैम्बू को पकड़ के रोप ब्रिजेस को जल्दी जल्दी क्विकली क्रॉस करते थे और फिर स्कूल पहुँचते थे। सो दिस इज़ योर बैम्बू ब्रिज। नेक्स्ट है ट्रॉली। ट्रॉली कहाँ यूज़ होती थी? लद्दाख में। लद्दाख में क्या ट्रॉली यूज़ किया जाता था? एज यू कैन सी इन योर पिक्चर कि कुछ बच्चे एक ट्रॉली में बैठ के क्या रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप. There is a strong iron rope across the river. On the other side, it is tied tightly with the strong trees or rocks. There is a trolley. ट्रॉली कैसे होती थी? एक ओपन बॉक्स होता था, जैसे इसमें तो आपको दिख रहा है ये आयरन का बना हुआ, लेकिन ये वुड का बना होता था और रस्सियों पर अटैच होता था। 4 to 5 जने क्या था एक साथ इसमें बैठते थे और एक पुली की मदद से क्या है इस ट्रॉली को मूव किया जाता था इधर से उधर 2 पॉइंट्स के बीच में, और कुछ ही टाइम के बीच में क्या रिवर बच्चे क्रॉस कर लेते थे ईजिली। अब सीमेंट ब्रिजेस कहाँ यूज़ होते हैं? ऑब्वियसली आपने देखे होंगे अपने नॉर्मल एरियाज़ में हम आसपास देखते हैं, या फिर पानी के ऊपर जैसे पिक्चर में दिखाया जाता है कि नॉर्मल एरियाज़ में क्या है सीमेंट ब्रिजेस यूज़ होते थे जो बिल्कुल प्लेन एरियाज़ होते हैं। सीमेंट ब्रिज, वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, सो वी यूज़ ब्रिजेस। दीज आर मेड अप ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स। ये बनी होती थी सीमेंट ब्रिक और आयरन रोड से बनी होती थी। द ब्रिजेज में ऑल्सो हैव स्टेप्स। उसमें कई बार क्या होता था ब्रिज में कुछ स्टेप्स भी होते थे उतरने चढ़ने के लिए, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने कुछ सीढ़ियाँ बना दी, यहाँ पे उतरने के लिए बना दी। सो दिस इज कॉल्ड द ब्रिज। अब वल्लम। वल्लम क्या होती है? स्मॉल वुडन की बोट होती है जो केरला में यूज़ की जाती है। केरला में आपने मुझे वल्लम की कई बोट रेसेस होते तो उसमें भी उसे भी हम वल्लम रेस कहते हैं। केरला वल्लम in some parts of Kerala we use a vallam, small wooden boat to reach school. स्कूल में पहुंचने के लिए हम क्या करते थे? एक स्मॉल वुडन बोट का यूज़ करते थे जिसे हम वल्लम कहते थे। कैमल कार्ट। कैमल कार्ट तो आप इजीली समझ गए। कैमल कहाँ के फेमस है? राजस्थान के लिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट के लिए कैमल का यूज़ किया जाता है, तो कैमल कार्ट वहाँ पे यूज़ की जाती है। We live in the desert. There is sand all around. It gets very hot in the day. We ride in a camel car to reach the school. अब दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी और आसपास सारा सैंड ही सैंड होता था, डेजर्ट के बीच में रहते थे, तो वो क्या यूज़ करते थे? कैमल कार्ट का यूज़ करते थे अपने स्कूल पहुंचने के लिए। देन है बुल्को कार्ट। ये कौन सी कार्ट्स होती हैं? ये जो हमारी बैल से बांध के जो कार्ट्स बनती है ये होती है विलेजेस में यूज़ होती है, प्लेन एरिया में। जैसे हम जहाँ रहते हैं वो, और जो पुराने ज़माने होता था विलेज था प्रॉपरली जब हमारे इलाके, तो वहाँ जब भी मोस्टली बहुत ईजिली दिखती थी। We ride in our bulko carts going slowly through the green fields. If it is too sunny or rainy we use our umbrella. अगर ज़्यादा धूप होती है, बारिश होती है तो हम अम्ब्रेला भी यूज़ करते थे और हरी जो खेत होते थे, हरे खेत होते थे उनमें से क्रॉस करके हम निकलते थे। द पाथ्स आर रोकी एंड अनइवन। अब जहाँ पर ये जो पाथ्स है कहाँ के रोक के होते हैं, जो रास्ते थे पथरीले और अनइवन होते हैं ऊपर नीचे,
कहाँ के, माउंटेन्स के होते हैं, और किस माउंटेन्स की बात की जा रही है, उत्तराखंड के। तो उन पाथ्स में क्या जाता था, वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ आर रोकी एंड अनइवन, द चिल्ड्रन हु live in the plains will find it difficult to walk on this, but we can easily race up and down। ये क्या करते थे, अब हम नॉर्मल इलाकों से हम वहाँ अगर जाते हैं कभी भी चढ़ने पहाड़ चढ़ने के लिए, तो हम देखते हैं हमें काफ़ी डिफिकल्टी महसूस होती है चढ़ने उतरने के लिए, जबकि वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो इजीली चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं, क्योंकि वहाँ की है वो हैबिटेट में रह चुके, उनकी आदत पड़ चुकी है। अब इसके बाद हमारा ये गोइंग टू स्कूल का पार्ट और हो गया। अब कुछ वर्ड्स के वगैरह के बाद में दिए हुए हैं, ये क्या है, सब शॉर्ट नोट बनाए हुए हैं, मैंने पूरी एनसीईआरटी के मिक्सचर हैं ये। तब इसमें से मैंने बताते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न करते चलना, साथ के साथ इन स्लाइड्स को रिवाइज करते चलना, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। A bird has its eyes on its head and the holes are covered with feathers। अब बर्ड्स की क्या होती है, जो उसकी आंखें होती है वो हेड पे होती है, और वो क्या होते हैं, होल्स की तरह दिखते हैं, जो क्या होते हैं, फीदर्स पे से कवर होती है। उन ये आइज, और ये क्या करते हैं, मदद करते हैं सुनने में। बर्ड्स की आइज माथे पे होती है, और जो इनके होल्स है, मतलब जो ईयर्स होते हैं, वो फैदर्स से कवर होते हैं, जिसके कारण वो सुन पाते हैं। हमें इनके जो होल्स है वो दिखते नहीं है, यहाँ पे होल्स मीन्स क्या हो जाता है, ईयर्स। लिजार्ड हैड सेम काइंड्स ऑफ ईयर्स, लिजार्ड के पास भी सेम तरह के ईयर्स होते हैं, होल्स होते हैं इनके पास भी। क्रोकोडाइल टू हैज़ इट्स ईयर्स लाइक दिस बट वी कांट से देम। क्रोकोडाइल के भी ईयर्स होते हैं, लेकिन उसकी बॉडी पे इतने निशान मार्क होते हैं कि जिसके कारण हमें पता ही नहीं चलता उसके ईयर्स कौन से और कौन से नहीं, तो हमें समझ में नहीं आता और ना हम उन्हें देख पाते हैं। Different kind patterns on the animals are due to the hair on their skin। अब हर जानवर पे जो पैटर्न होता है वो क्या किसके क्या होता है, क्योंकि उनके हेड्स के ऊपर, किसी की हेड ज़्यादा होती है, ग्रोथ कम होती है, तो वो सारा पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग बना होता है। विदाउट हेयर ऑन एन एनिमल्स बॉडी देयर विल बी नो पैटर्न। अगर किसी जानवर की बॉडी पे बाल नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई पैटर्न शो नहीं करेगा। एनिमल्स विद ईयर्स हेयर ऑन द बॉडीज, जो एनिमल्स के कान होते हैं और उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। और जिनके जो ईयर्स है वो नहीं होते या दिखाई नहीं देते आपको बाहर, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। दिस इज़ द मेन पॉइंट कि आप डिफरेंस कर सकते हो, जिनके कान आपको दिखाई दे रहे हैं इजीली वो बर्थ देते हैं, और जिनके नहीं दिखाई दे रहे तो वो आपको वो एग्स देते हैं। ओके, अभी एलिफेंट के बारे में है कि एलिफेंट के ग्रुप के बारे में आपको बताया हुआ है कि द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, जो झुंड होता है हाथियों का, उसकी जो हेड होती है वहाँ उस ग्रुप की, उस झुंड की, वो क्या होती है, उस ग्रुप की ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट ही होती है। झुंड में कोई भी मेल एलिफेंट नहीं होता। जो भी उनके बेबीज़ होते हैं, जब वो 14 और 15 के हो जाते हैं, तो वो जो मेल बेबीज़ होते हैं वो उस झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। एक एडल्ट एलिफेंट कम से कम भी एक दिन के अंदर 100 किलो के लीव्स और ट्विंग्स से ज़्यादा खा सकता है, वो पत्तियाँ खा सकता है 100 किलो से ज़्यादा। एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours। एलिफेंट एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। द मड, जो कीचड़ आपने देखा होगा हाथियों के ऊपर कीचड़ लिपा होता है, उससे क्या होता है, उनकी बॉडी स्किन जो है वो कूल रहती है। उनके जो बिग ईयर्स होते हैं वो फ़ैन की तरह यूज़ करते हैं, वो फ्लैप करते रहते हैं उन्हें, जिसके कारण क्या उन्हें ठंडी हवाएं मिलती रहती है। एक झुंड के अंदर 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स होते हैं, साथ में उनके क्या होते हैं, बच्चे अलग से होते हैं। खेदी विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर में खेदी विलेज है। प्लेसेस वर बिल्ट बाय वुड एट दैट टाइम। 300 साल पहले क्या होता था, जब वहाँ पर जगह जितने भी घर वगैरह जो चीज़ें बनती थी वो लकड़ियों से बनती थी। इस गांव के जो विलेज, इस विलेज के जो लोग हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बिश्नोईज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिश्नोई। खेदी ट्री, अब इस खेदी गांव का एक ट्री है, खेदी ट्री, जो क्या होता है, ग्रो होता है उस, और उसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। इट गिव्स बीन्स, बीन्स देता है, और इंसेक्ट से उसके ऊपर कोई असर नहीं बचता है। अब एक स्टोरी है जो किसकी है, बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर के गांव की बोचाचा की। ये एक स्टोरी बोचाचा के विलेज की है जो मुजफ्फर से डिस्ट्रिक्ट के पास है, बिहार के अंदर। अब है हनी बीन्स के बारे में। हनी बीन्स क्या करती है, हनी बीन्स जो अपने एग है वो देती है अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में, मतलब सर्दियों के टाइम पे, जो हमारा सर्दियों का सीजन आने वाला होता है, अक्टूबर टू दिसंबर।
हर एक बी है मतलब मधुमक्खी के छत्ते की, हर एक मधुमक्खी के छत्ते की एक क्वीन बी होती है जो अंडे देती है। बाकी उसके अंदर क्या होता है, देयर आर ओनली फ्यू मेल्स होते हैं, उस छत्ते में कुछ ही मेल्स होते हैं जो क्या होते हैं मोस्टली वर्कर बीज होते हैं जो काम करते हैं। द मेल बीज हैव नो स्पेसिफिक रोल, मेल बीज का कोई रोल नहीं है वर्कर की तरह, सिर्फ वो क्या थोड़ा बहुत वर्कर का ही काम करते हैं। अब यहाँ पर हमारी आती है ट्रेन के बारे में बताया हुआ है कि ट्रेन स्टार्ट होते हैं गांधीधाम से कच्छ के अंदर, जो कहाँ है, गुजरात में। अब ये मतलब बेसिकली क्या होता है, एक स्टोरी चैप्टर था इसमें जिसमें गुजरात के बारे में कुछ बताया हुआ था थोड़ा बहुत, तो समरी उसमें बताई हुई है इसकी कि ट्रेन स्टार्ट हो रही है गांधीधाम से कच्छ के अंदर। तो ये किसकी है, गुजरात की बात हो रही है। गुजरात का फेवरेट फूड, तो सबको मुझे पता है कि सब क्या देखते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत देखते हैं लोग, तो उन्हें पता होगा गुजरात का फेमस फूड क्या है। ढोकला चटनी के साथ, लेमन राइस, मिठाई, फाफड़ा, जलेबी, ये क्या हमारा गुजरात का फूड है। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, ये सब कहाँ है, गुजरात के अंदर। को कोझिकोडे, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है, ये कहाँ पे है, केरला के अंदर। मडा गांव कहाँ है, गोवा के अंदर। अब गोवा की जो स्टेट है, जो गोवा है उसके अंदर के एक सॉइल मिलती है, जो कौन सी सॉइल पाई जाती है गोवा में, रेड सॉइल मिलती है। टोटल गोवा टू अब केरला, इसमें क्या कुछ रूट्स बताए हुए हैं, जैसे एक रूट बताया हुआ कि गोवा से लेकर केरला तक के रूट के बीच में टोटल 2000 ब्रिजेस और 92 टनल्स होती है। टोटल कितनी, 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। अब यहाँ पे हम फेरी का बताया हुआ कि कुछ जो पार्ट्स हैं केरला के, वहाँ पर क्या यूज़ किए थे, फेरी और अदर काइंड्स ऑफ बोट होती है, मतलब कि अब रिवर्स को क्रॉस करने के लिए वहाँ पे क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह के लिए बोट यूज़ की जाती है, जिसके लिए क्या लगती है, फेरी। अब इसके अंदर मलयालम में बताया हुआ है कि मदर की बड़ी बेटी, मदर की बड़ी बहन क्या लगती है, मलयालम बोलते हैं, और मदर की मदर को क्या बोलते हैं, अमूमा बोलते हैं। तो ये तो थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स है बट हमें याद रखने पड़ेंगे ये भी। कोझिकोडी क्या केरला के अंदर है डिस्ट्रिक्ट स्टेट ये, और ये साउथर्न इंडिया में है, मलाबार कोस्ट के अंदर, जिसे हम कलकत्ता कलिकत भी कहते हैं। ऑन द वे टू गुजरात टू केरला, गुजरात से केरला के लिए हमें क्या कहते हैं, कई सारी ट्रेन क्रॉस करनी होती है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, जो ट्रेन है इन तीनों स्टेट से गुजरती है। तो इसके लिए आपको पता है मैप याद होना चाहिए अपना, कि मैप को अगर आप देख रहे हो कि गुजरात से अगर आप केरला की तरफ जा रहे हो तो कितने स्टेट पड़ते हैं, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, आपको याद करने की ज़रूरत है यहाँ पे मैप। मैप इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस। कोटियाटम क्या है, इंडिया एक टाउन है केरला का। कोटियाटम एक केरला का टाउन है। यहाँ पर क्या फेरी यूज़ की जाती है, फेरी एक तरह की बोट होती है जो केरला के अंदर यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, एक टेबल टाइप में कि कौन सी लैंग्वेज कौन से स्टेट में बोली जाती है। तो कुछ कुछ आपको भी आते हैं, जैसे मलयालम कहाँ बोली जाती है, केरला के अंदर। कोंकणी कहाँ बोली जाती है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा और केरला के कुछ पार्ट में, मतलब एक स्टेट के आसपास के जो इलाके हैं उसमें भी भाषाएं बोली जाती है। मराठी कहाँ बोली जाती है, गुजरात में, गोवा में, दमन एंड दीव में, दादरा नगर हवेली में। गुजराती बहुत ईजी, गुजरात। कन्नड़ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। अब एक ट्रेन टिकट की के ऊपर डिटेल्स कौन कौन सी मिलती है आपको। एक ट्रेन टिकट देखो इमेज भी दी हुई है कि आपके पास अगर एक ट्रेन टिकट है तो उस पर कौन कौन सी इमेजेस होती है, कौन कौन सी डिटेल्स होती है। ट्रेन का नंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, किस दिन ये ट्रेन स्टार्ट होगी, डेट होगी उसकी, ये जर्नी, बर्थ और कोच का नंबर होगा, उसकी टिकट का प्राइस होगा और कितना डिस्टेंस की है। ये 5 चीज़ें क्या होती है ट्रेन टिकट पे होती है। ट्रेन का नंबर, डिस्टेंस, कोस्ट, किस डेट को स्टार्ट हो रही है जर्नी, किस डेट की टिकट है इट मीन्स, और वहाँ का बर्थ और कोच नंबर कि आपकी सीट कौन सी है। अब कल्लम मलेश्वरी, यहाँ से क्या अब हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना इनफ है। आप पहले क्या कीजिए, इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से लर्न कर लेना इस पार्ट को। आफ्टर द सेशन, आफ्टर द सीरीज ऑफ EVS, आई विल डिस्कस विद यू
प्रीवियस ईयर पेपर, मैं आपको जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया था, आप जुलाई टाइम पे जुलाई का जो आपका पेपर आया था, हम वो डिस्कस करेंगे ईवीएस में, कि हम देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू दिस। सो अब तक के लिए, जब तक के लिए बाय, और आप करना अपनी प्रैक्टिस। देन बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।